दोस्तों, सोने की चमक हमेशा से दुनिया को लुभाती आई है, लेकिन जब यही सोना खतरे में पड़ जाए तो बेचैनी बढ़ जाती है। भारत का 300 टन से ज्यादा सोना, जो इंग्लैंड और इंटरनेशनल बैंक में सुरक्षित समझा जाता था, अब खतरे की जद में है। पर असली सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत समेत कई देशों का सोना निकालकर अमेरिका भेजा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास वो सोना है भी या नहीं? यह कहानी शुरू होती है ट्रंप के चुनावी कैंपेन से। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो कई देशों पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, अचानक बैंकों में हलचल मच गई। सोना निकालने की रिक्वेस्ट इतनी तेजी से आई कि बैंक हिलने लगे। भारत ने पिछले साल ही सैकड़ों टन सोना वापस बुलाया था, लेकिन फिर भी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इंग्लैंड में पड़ा है। अब अंदेशा यह है कि कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। सोना, जिसे पहले 2 से 3 दिन में लौटाने की गारंटी दी जाती थी, अब उसे वापस लेने के लिए 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि बैंक के पास भारत का सोना मौजूद ही नहीं, या फिर यह किसी और जगह फंस चुका है? लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है स्विट्जरलैंड। अमेरिका और इंग्लैंड पास पास हैं, फिर भी सोना पहले स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है और वहां उसे पिघलाकर छोटे छोटे बार्स में बदला जा रहा है। आखिर क्यों? इसकी वजह अमेरिका का कड़ा सिस्टम है, जहां बड़े साइज के सोने को सीधे स्टोर नहीं किया जा सकता। इस बीच स्विट्जरलैंड ने सोने को प्रोसेस करने के नाम पर करोड़ों की कमाई शुरू कर दी है। मगर सवाल अभी भी खड़ा है, क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत का सोना सही सलामत है, या फिर यह किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है? बैंक का बयान आया कि सोना निकालने में वक्त लग रहा है क्योंकि बड़े साइज की ईंटों को ढूंढना आसान नहीं। मगर क्या यह सच है, या फिर कहीं यह सोना निवेश के नाम पर कहीं और तो नहीं लगा दिया गया? जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अंदेशा यही है कि बैंक अपनी असल स्थिति छुपा रहा है। अगर भारत का सोना सही सलामत नहीं निकला तो यह एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र? अब असली सवाल यह है, भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा और क्या हमारा सोना सुरक्षित है? इसका जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए निगाहें बैंक ऑफ इंग्लैंड की हर हलचल पर टिकी रहेंगी। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड सच में डिफॉल्ट की कगार पर है, तो यह सिर्फ भारत के 300 टन सोने की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर खतरा मंडरा सकता है। इतिहास बताता है कि जब कोई बड़ा बैंक या वित्तीय संस्था सोने की डिलीवरी में देरी करती है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई है। अब जो हो रहा है वो सिर्फ सोना निकालने की प्रक्रिया में देरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि बैंक के पास फिजिकल गोल्ड उतनी मात्रा में मौजूद नहीं हो सकता जितना कागजों में दर्ज है। यह हमें 1930 के दशक की उस स्थिति की याद दिलाता है जब कई बैंकों के पास कस्टमर्स का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त रिजर्व नहीं था और एक बैंकिंग क्राइसिस खड़ा हो गया था। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम नहीं हुआ, तो कई देशों को अपना सोना पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को होगा जिनके पास पहले से पर्याप्त सोना है, जैसे कि चीन और रूस। ये देश पहले ही सोना जमा कर रहे हैं और अगर इंग्लैंड कमजोर पड़ता है तो ये अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। एक और चौंकाने वाली संभावना यह भी हो सकती है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह सोना गुपचुप तरीके से अमेरिका या यूरोप की किसी बड़ी संस्था को लोन पर दे दिया हो। अगर ऐसा है तो यह भारत के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि जब तक बैंक इसे वापस नहीं लेगा, भारत को अपना सोना नहीं मिल सकता। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनेगी जब भारत को अपना सोना लौटाने की प्रक्रिया में अनिश्चितता का सामना करना पड़े। यह भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि यह सोना सिर्फ भंडारण के लिए नहीं, बल्कि हमारी मुद्रा और वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर भारत को अपना सोना जल्द नहीं मिला, तो सरकार के पास 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो वह कूटनीतिक दबाव बनाए जिससे बैंक जल्द से जल्द सोना लौटाए, या फिर वह वैश्विक स्तर पर सोने की होल्डिंग पर नए नियम बनाने की मांग करे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपनी नीति बदलकर विदेशी बैंकों में सोना रखने की बजाय अपने देश में ज्यादा सुरक्षित भंडारण पर ध्यान देगा? अगर हां, तो आने वाले समय में हम भारत को वैश्विक सोने के बाजार में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए देख सकते हैं, जहां वह खुद को सिर्फ एक कस्टमर की बजाय एक मजबूत वित्तीय शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह पूरी स्थिति हमें यह भी बताती है कि आने वाले सालों में फीट करेंसी, डॉलर, यूरो जैसी मुद्राएं पर निर्भरता कम हो सकती है और सोना एक बार फिर असली ताकत के रूप में उभर सकता है। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का संकट और गहरा हुआ तो लोग बैंकों से पैसे निकालकर सीधे सोने में निवेश करने लगेंगे, जिससे सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा अवसर दोनों हो सकता है। अगर भारत समय रहते अपना सोना सुरक्षित कर लेता है और अपनी गोल्ड पॉलिसी को मजबूत बनाता है, तो यह आने वाले दशक में भारत को एक नई आर्थिक ताकत बना सकता है। मगर अगर देरी हुई तो यह सोने की दौड़ में भारत को पीछे भी धकेल सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद इस सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? इसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल सकता है, जब भारत समेत कई देश अपना सोना वापस मांगेंगे। अगर उस वक्त बैंक के पास सोना नहीं हुआ तो एक नया वित्तीय संकट दुनिया के दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड इस दबाव को झेलने में नाकाम रहता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर सकती है। आने वाले समय में देश सिर्फ सोने की होल्डिंग बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका सोना उनके अपने देश में ही सुरक्षित रखा जाए। यह भविष्य में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां देश अपने विदेशी भंडार को तेजी से घरेलू भंडार में बदलने लगेंगे। भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि सरकार अब सिर्फ सोने की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि इसे एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने पर ध्यान दे। यानी भारत अपने सोने के भंडार को बढ़ाकर इसे मुद्रा बाजार में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वह ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में डॉलर पर निर्भरता कम कर सके। अगर यह रणनीति अपनाई जाती है तो भारत भविष्य में एक गोल्ड बेस्ड आर्थिक मॉडल की तरफ बढ़ सकता है, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में ज्यादा शक्ति मिलेगी। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की वित्तीय कमजोरी उजागर होती है तो कई देश अपनी होल्डिंग्स को तेजी से डॉलर से निकालकर सोने या किसी नई डिजिटल करेंसी में डाल सकते हैं। यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह बदल सकता है। इसके अलावा अगर भारत को अपना सोना वापस पाने में कठिनाई होती है तो यह उसके विदेशी नीति और कूटनीतिक फैसलों को भी प्रभावित करेगा। भारत आने वाले वर्षों में उन देशों के साथ ज्यादा मजबूत संबंध बना सकता है जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता रखते हैं। इससे भारत के लिए नए आर्थिक गठबंधन बन सकते हैं जो उसे पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगे।